हेलो दोस्तों, मैं वैभव। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैंने बताया था 2 दिन पहले कि मैं 1 जून से दृष्टि आईएएस की साइंस बुक की चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करूंगा। और साइंस में तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सेक्शन हैं। तो फिजिक्स में कुल 8 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी 8 चैप्टर हैं, 2 4 6 8 चैप्टर हैं, 2 4 6 8 10, और बायो में 10 चैप्टर है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में मतलब एक वीडियो एक चैप्टर की होगी। ओके दोस्तों, चाहे वो चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम लोग इसको 8 वीडियो में यानी 8 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को भी एक साइंस का रिवीजन जो है कम समय में, जो भी बिहार स्पेशल एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे से जुड़े जो भी एग्ज़ाम हो, उसका रिवीजन वो मतलब एक होता है ना कि कम समय में एक अच्छा क्वालिटी जो होता है वो इस वीडियो के द्वारा उन लोगों को तक पहुंच जाए। और आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए और ध्यान से। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी नहीं दिख रही है या फिर अगर आप किसी काम में बिजी हैं, तो ऑडियो लगा करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं कम से कम। तो ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से बेनिफिट्स होती है तो। ओके दोस्तों, तो आज हम अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भौतिक राशियाँ एवं मापन। ओके दोस्तों, भौतिक राशियाँ एवं मापन। हम लोग अभी इसमें भौतिक राशियाँ एवं मापन में सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान कहते किसको हैं। ओके दोस्तों, विज्ञान कहते किसको हैं? विज्ञान क्या है? भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही कि मतलब क्या, सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त किया गया ज्ञान, सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त किया गया ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ओके दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप इसमें देखें कि विज्ञान की 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नेचुरली अगर साइंस देखें, नेचुरल साइंस देखें तो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। औपचारिक विज्ञान फॉर्मल साइंस देखें तो गणित, लॉजिक। सोशल साइंस देखें तो मानव व्यवहार और समाज। ओके दोस्तों, अब प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग अब इसको देखते हैं कि भौतिकी विज्ञान में क्या है। फिजिक्स जो वर्ड है, यह एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स वर्ड क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या फिर प्राकृतिक चीज़ें। ओके दोस्तों, प्रकृति के मूलभूत नियमों एवं अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। ये भौतिकी का परिभाषा हो गया। पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। मतलब यहाँ पे अभिव्यक्ति की अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जो घटना घटी उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिकी कहलाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जैसे यांत्रिकी, तरंग गति, प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स है, मैकेनिज्म है, वेव्स मोशन है, ऑप्टिक्स है, हीट है, साउंड है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है, मतलब कि उनके गुणों के बारे में, उनके राशियों के बारे में। तो अगर हम देखें कि भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अदिश होती है और एक सदिश होती है। ओके दोस्तों, तो अदिश राशि जो होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है, उसमें दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा है नहीं। डिफरेंस क्या है कि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते। वहीं अगर इसमें देखें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। मतलब क्या, दोनों में अगर डिफरेंस किया जाए
तो अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं सदिश राशि में। तो अब देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सा है। इसका एग्जांपल क्या है, तो द्रव्यमान है, दूरी है, इसमें बस द्रव्यमान है, डायरेक्शन नहीं होता है, दूरी है, चाल है, आयतन है, कार्य है और शक्ति है। यानी द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य और शक्ति, ये सारे क्या है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति क्या है, अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सदिश राशि क्या है, वेग, विस्थापन, बल और संवेग। वेग, विस्थापन, बल और संवेग। ओके दोस्तों, यहाँ उपयुक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता होती है। जैसे कि देखो, वेग है तो क्या कहेंगे, 5 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर, कहते हैं ना कि पूर्व मतलब ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ऐसा कुछ करके। विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बल 5 न्यूटन नीचे की ओर। संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड दाईं तरफ। ओके, यहाँ पे एक शॉर्ट में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे अपने एक छोटे से स्टिकी नोट्स में, अदिश राशि और सदिश राशि में। तो अदिश राशि या फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो वो अदिश राशि है। ओके दोस्तों, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, मतलब एरिया संबंधित एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा एवं दाब, ये सारे क्या है, अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि विस्थापन, वेग, बल, संवेग, यानी विस्थापन, वेग, बल, संवेग, ठीक है, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, विद्युत धारा है ये और ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में एक तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास कर रहा है और दूसरा उसका डायरेक्शन भी रहता है। विद्युत चुंबकीय, ओके दोस्तों, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा का घनत्व, यहाँ पे विद्युत धारा है, यहाँ पे विद्युत धारा का घनत्व है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा लगे, मतलब इधर बस एक विद्युत धारा है, बाकी उधर जितना भी है विद्युत के आगे कुछ लगा हुआ वो सारे क्या होंगे, सदिश राशि होंगे। मूल राशियाँ, तो इसमें देख लेंगे कि मूल राशियाँ कौन कौन। तो मूल राशियाँ क्या है, दूरी, समय, द्रव्यमान इत्यादि। वे भौतिक राशि है जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, तो लेंथ है, टाइम है और मास है। व्युत्पन्न राशियाँ मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन है, वे भौतिक राशि जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि मूल राशि से ही व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। जैसे चाल, तो चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी और टाइम चाहिए, दोनों पर निर्भर है। ओके दोस्तों, अब मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, अंकित मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या क्या है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि मात्रक किसको कहते हैं, किसी भौतिक राशियों को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई का मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिणाम के मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया गया है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, मैंने शुरू में ही देखा था। अब देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, ठीक है, समय का मात्रक सेकंड हो गया। आगे देखेंगे सब अलग अलग से। विमा कैसे निकालते हैं, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों यानी उसका जो पावर रहता है को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे देखिए, लंबाई है, लेंथ है, अब मूल राशियों एवं उसके विमीय सूत्र क्या है। मूल राशि कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7 है। कुल मूल राशि कितने हैं, 7 है, जिसमें लंबाई L, ताप K केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, द्रव्यमान मास M, विद्युत धारा A एम्पियर और समय T और ज्योति तीव्रता CD कैंडेला। अब अगर यहाँ पे देखिए व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मूल मात्रक पर डिपेंड रहता है, उससे बनता है। जैसे कि बल का मात्रक, ठीक है ना, कार्य का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन, आपको तो पता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और कार्य का मात्रक जूल। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चार्ट है ये मेन चार्ट है। अब इससे एक प्रश्न आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न तो आते ही आते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू B, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक यानी मीटर। लंबाई का मात्रक हमने वहाँ पे देखा था, लंबाई का था L था यानी मीटर था।
ठीक है। तो मात्रा मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो व्युत्पन्न मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एल स्क्वायर। आयतन का क्या होता है, आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो लंबाई भी मीटर ही हो गया, चौड़ाई भी मीटर ही हो गया और ऊंचाई भी मीटर ही हो, क्योंकि मापेंगे तो मीटर में ही, ठीक है। तो जो भी मापांक होता है वो मीटर में ही होता है और उसका सिंबल जो होता है एल होता है। तो ये मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर यहाँ पे घनत्व डेंसिटी देखें तो डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि m बाई मीटर क्यूब। आयतन का हमने देखा तो वहाँ पे मीटर क्यूब होता है, तो घनत्व का मात्रक का द्रव्यमान का मात्रक बटे बाई आयतन का मात्रक। तो किलोग्राम, द्रव्यमान का हो गया केजी, वहाँ पे देखा था मास था वो केजी था, उसको m से डिनोट करते थे, और मीटर क्यूब यानी लेंथ का मीटर था। तो केजी बटा मीटर क्यूब यानी ml हो गया। ये क्या हो गया, घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml माइनस क्यू। वेग का क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटा विस्थापन का मात्रक, तो समय का मात्रक। तो वेग का हो गया मीटर, विस्थापन का हो गया मीटर, और समय का हो गया सेकेंड, यानी वेव का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, एल टी इनवर्स। ओके दोस्तों, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी यहाँ पे डिफिनीशन भी देख सकते हैं। त्वरण किसको कहेंगे, वेग में परिवर्तन, मतलब एक नियत समय में वेग में जो परिवर्तन होता है एक, ठीक है ना, इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वेग त्वरण कहलाता है। तो वेग बराबर हो गया मीटर पर सेकेंड और त्वरण बराबर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का होता है मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ पर एल टी टू द पावर -2 हो गया। और वेग का क्या हो गया, एल टी इन्वर्स हो गया। त्वरण का हो गया एल टी टू द पावर -2 हो गया। अब आता है संवेग का। संवेग और आवेग का एक ही मात्रक होता है, एम एल टी पर पावर -1, मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो अगर यहाँ पर देखें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। ओके, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था यहाँ पे, और यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, यानी एम एल टी टू द पावर -1 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो और वेग और संवेग का संवेग और आवेग का एक ही मात्रक होता है, एम एल टी टू द पावर -1। और अब अगर बल का देखें तो बल का होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान का तो आपको पता है केजी होता है, और त्वरण का आपने देखा ही है मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मास, लेंथ और टाइम, तो ये सेकेंड स्क्वायर है, तो एम एल टी टू द पावर -2 हो गया बल का। अब 8वां नंबर में देखते हैं कार्य का। तो इस कार्य का बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कार्य का कैसा भी कार्य हो उसका मात्रक एक ही होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो ऊर्जा का भी देखिए कार्य का मात्रक बल का मात्रक गुने विस्थापन का मात्रक, तो बल का होता है न्यूटन गुने मीटर, ठीक है दोस्तों। बल का होता है न्यूटन गुने मीटर, तो आपको तो पता ही है बल का कि न्यूटन का क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, एम एल टी टू द पावर -2। तो एम एल स्क्वायर, क्यों एम एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बल्क के जगह पर एल एक था और एक यहाँ पे लेंथ आ गया, जो विस्थापन का लेंथ है वो, और स्क्वायर तो यहाँ पे होता है -2, तो -2 यहाँ पे आ गया, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, यानी कार्य का हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो गया। बल का हो गया एम एल टी टू द पावर -2, एम एल टी टू द पावर -2 हो गया। संवेग आवेग का हो गया एम एल टी इन्वर्स, ठीक है ना। यानी ये मुख्य अगर 3 को देखें, 1 2 3, यानी संवेग आवेग का तो एक हो गया, बल का थोड़ा सा एल स्क्वायर हो गया माइनस में, और इस कार्य का हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, एम एल टी टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो गया इसका कार्य का। शक्ति का देखें, इससे एक परिभाषा भी निकल जाता है कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है या फिर न्यूटन गुने मीटर होता है। शक्ति या सामर्थ्य का क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा लगा समय, ठीक है ना। कार्य का मात्रक, समय का मात्रक, तो शक्ति का होता है जूल प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक, तो जूल प्रति सेकंड यानी कि उसको वाट भी कहते हैं, ठीक है।
और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है यहाँ पे, और शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट होता है। ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट। ml² टी टू द पावर -3, यानी ये सीरीज से दिया हुआ है। पहले ml टी टू द पावर -1 है, ml² टी टू द पावर ml टी टू द पावर -2 है, ml² टी टू द पावर -2 है, ठीक है, और ml² टी टू द पावर -3 है। तो ये शक्ति का हो गया, शक्ति में Q आ जाता है, कार्य में स्क्वायर आ जाता है, और बल में ml-2 है टी टू द पावर, और संवेग और आवेग का तो एक ही होता है। ये अलग से नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दाब का। लास्ट में क्या है, दाब है। मैंने यहाँ पे ये निकाल रखा था। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रक बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक पता ही है, बल का मात्रक थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि ml टी टू द पावर -2 होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये निकाला है, ml टी टू द पावर -2 होता है, ठीक है। तो इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होता ही है। तो ml टू द पावर ml टी टू द पावर -1, ml के पावर -1, टी के पावर -2, ml इन्वर्स टी टू द पावर -2। और दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है, जानते ही हैं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब ये चार जो याद करने वाला था, उसके अलावा ये चार याद करने वाला था, इसमें से मेन जो था सुचार, संवेग का, बल का, कार्य का और शक्ति का। कैसा भी कार्य हो, मतलब किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसका मात्रक यही होता है, ml² टी टू द पावर -2, ठीक है ना। अगर दाब का देखें तो ml इन्वर्स टी टू द पावर -2 हो गया। अब 10 की घात का पावर ऑफ 10 में देखते हैं। इससे एक क्वेश्चन रहता है कि गीगा एक गीगा में कितना होता है, मेगा, गीगा, टेरा। यहाँ पे देखेंगे तो ये लोअर प्रीफिक्स है, मतलब सबसे नीचे वाला, जितना माइनस में जा सके और जितना ये प्लस में जा सके, ठीक है। तो ये मीटर ग्राम में होता है, 10 टू द पावर 0 के बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ से देखें डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, तो डेका 10, हेक्टो 100, किलो 1000, ठीक है। सिंबल ये है डेका हेक्टो किलो। मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, तो 6, 9, 12, टेरा मतलब 12, पेटा मतलब 15, एक्स्ट्रा मतलब 18। अगर इधर माइनस वाले में देखें तो डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी 10 मिली, डेसी 10, सेंटी 100 और मिली 100, सॉरी 100 और ये 1000। माइनस में माइक्रो माइनस 10 टू द पावर -6, माइक्रो 6 हो गया, नैनो 9 हो गया, पिको 12 हो गया, फेमटो 15 हो गया। यहाँ पे था टेरा 12 था, पेटा 15 था, यहाँ पिको 12 है, फेमटो 15 है, और ये ऑटो या एटो है 18, एटो 18, ठीक है। और यहाँ पे एक्सा 18 है प्लस में। तो अगर इसको देखें हम लोग सारणी को, तो 1 किलोमीटर यानी 10 टू द पावर 3 मीटर के बराबर होता है, 1 kg 10 टू द पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। तो पिको 10 के पावर माइनस है, नैनो 10 के पावर -3 है, -12 है, -3 है, फेमटो मीटर है 10 के पावर -15 मीटर। तो फेमटो का पूर्व नाम फर्मी मीटर है। यानी 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर -15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। MKS है, CGS है, CGS पद्धति है। तो जनरली हम लोग CGS पद्धति में ही पढ़ते हैं, PFS कम पढ़ते हैं और SI पद्धति में पढ़ते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है SI पद्धति में और CGS पद्धति में, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई का तो CGS सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड होता है।
अगर यहाँ पे देखें हमने देखा था कि एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों का, अब देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री जान जाते हैं इसमें एसआई पद्धति का। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। ये कब आया एसआई पद्धति? 1960 में आया, ठीक है, 1960 में आया, ठीक है। अब देखिए 2 संपूरक मात्रकों, 7 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्वीकार किया गया। 7 मूल मात्रकों के पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में माना था कि तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। अब देखिए मूल मात्रक कौन कौन है? 7। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का इसका कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है ना। 2 एक्स्ट्रा कोण है, संपूरक समतल कोण का रेडियन और प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। रेडियन समतल कोण का, ठोस कोण का स्टेरेडियन, ठीक है ना। आरएडी है और एसआर है, ठीक है। ज़्यादातर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला का है और समतल कोण का रेडियन है और ठोस कोण का स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन क्या होता है? वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाता है, रेडियन कहलाता है। चाप के द्वारा जो कहाँ पर कोण बनाता है? वृत्त के केंद्र पर बनाता है। स्टेरेडियन क्या है? ये घन के लिए होता है। घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा किया जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे चेंज कैसे करते हैं। तो फुट, एफपीएस पद्धति में लंबाई दूरी का मात्रक फुट है। 1 फुट में 12 इंच होता है, या फिर 30.18 48 सेंटीमीटर, या फिर 0.30 मीटर होते हैं। 1 इंच लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 इंच में ये याद रख कर लीजिएगा 2.54 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर, या इंच में देखें तो 0.39 इंच है। माइक्रो को म्यू से डिनोट किया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन होता है तरंगधर का जो सामान्यतः जो व्यक्त करते हैं तो तरंग दर को डिनोट करने के लिए ऐसे डिनोट करते हैं, और उसका मान जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होता है, खगोलीय इकाई कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए खगोलीय इकाई कौन कौन होता है? प्रकाश वर्ष होता है और पारसेक होता है। दोनों में अंतर क्या है? प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है, और ये खगोलीय मात्रक है। प्रकाश यानी बहुत दूर की डिस्टेंस को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और पारसेक कितना होता है? इसका प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो 1 पारसेक का मान 3 × 10⁻16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। दोनों कर सकते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 और पारसेक बराबर 3 × 10⁻16। पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, इतना याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मोल में तो 0.012 किलोग्राम उपस्थित होता है, ठीक है ना। और इतना किलोग्राम यानी कि इतना किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होता है, जिसे एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। एवोगैड्रो संख्या या फिर नियतांक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि 6.023 × 10⁻6.023 × 10⁻23 होता है एवोगैड्रो संख्या। डॉप्सन एक इकाई है, ठीक है ना। डॉप्सन क्या है? एक इकाई है जो कि ओजोन की मात्रा को मापा जाता है। डॉप्सन क्यूसेक है, पानी की मात्रा को मापा जाता है। नदियों के जल प्रवाह को, जैसे कहते हैं ना कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया नेपाल के द्वारा तो बिहार में बाढ़ आ गया, असम में बाढ़ आ गया, तो वही है क्यूसेक, पानी की मात्रा को मापा जाता है, उसके डेंसिटी को कितना मतलब होता है सो क्यूसेक।
बार दबाव मापने का मात्रक है बार, तो एक बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर होता है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। वॉट शक्ति का मात्रक था। थर्म यह ऊष्मा का मात्रक है जो THM प्रतीक चिन्ह दर्शाया जाता है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है। कूलम विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वॉट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। मेगावाट जो होता है, MW जो होता है, विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने की इकाई है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो क्यूसेक डॉप्सन इकाई समझ गए, जूल, थर्म, कूलम, वोल्ट, ओम, वाट, मेगावाट सब समझ गए। अब आते हैं हॉर्स पावर में। अश्व शक्ति जो जिसको कहते हैं हिंदी में, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट कहते हैं। ये सब याद करने का चीज़ है, ये सब अलग से एक पेज में नोट कर सकते हैं जब रिवीजन करेंगे तो। उसके बाद है किलोवाट जो होता है ऊर्जा की एक इकाई है। किलोवाट क्या है? ऊर्जा की एक इकाई है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक था, वैसे किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा का एक इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा का एक इकाई है। मैक संख्या किसको कहते हैं? तो अति तीव्र चाल से मापने की इकाई जिसकी माध्यम में ध्वनि की चाल 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरसोनिक किसको कहते हैं? एक मैक से जिसका कम रहता है, जो 1 मैक से ज़्यादा रहता है, 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक, 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक और 1 मैक से कम चाल को कहा जाता है सबसोनिक। ठीक है, इसको कहेंगे सब सोनिक। ठीक है, सबसोनिक कहेंगे लेस देन 1। अगर 1 से कम रहा तो सबसोनिक। ठीक है ना, 1 से कम रहा तो सबसोनिक कहेंगे, उसको इसमें नहीं दिया है। सुपरसोनिक 1 से ज़्यादा रहा और 5 से जो ज़्यादा रहा मैक, उसको कहेंगे हाइपरसोनिक। और मैक का मतलब क्या होता है? ये वायु लड़ाकू विमानों की गति मापने के लिए, यानी कि साउंड से की गति से भी ज़्यादा वो तेज चलता है। ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है सोनार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब जो समुद्र तल के अंदर कोई चीज़ अगर गिरा हुआ है तो उसको मापने के लिए, सोनार का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। नेवल वाले जो भी शिप नेवल रहते हैं, वह प्रश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर, यानी कि साउंड वेव के द्वारा पता लगा लेता है कि नीचे में कहीं पे क्या है, क्या चीज़ डूबा हुआ है। भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के सहायक उपकरण, यानी प्रश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। नॉट क्या होता है? समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई है नॉट। ठीक है, 1 नॉटिकल मील जैसे कहते हैं, 1 समुद्री मील प्रति घंटा का चाल को नॉट कहा जाता है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यह था सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, यह है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए, यानी रडार का प्रयोग मतलब बाहर जो आकाश में कुछ चीज़ उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, फाइटर प्लेन उड़ रहा है, उसको पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। सोनार का जो समुद्र के अंदर है उसको कोई चीज़ उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर स्केल क्या है? भूकंप मापी यंत्र है ये, जिसको मापते हैं तरंगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, थोड़ा सा याद कर ले, द्रव्यमान की अन्य मात्रा क्या क्या है? 1 औंस 28.35 ग्राम है। पाउंड होता है 16 औंस के बराबर, जिसको जो अगर किलो केजी में देखें तो 0.453 केजी, यानी 0.453 केजी होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम पता ही है, 2.205 पाउंड के बराबर होता है। और 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 केजी के बराबर। 1 क्विंटल 100 और 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलो के। 1 मील पता ही है 1609.344 मीटर के बराबर है, यानी 1.60,934 किलोमीटर के बाद। 1 समुद्री मील 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील बराबर। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है
1.495 × 10⁻11 मीटर। चंद्रमास 4 सप्ताह या फिर 28 दिन का कहते हैं। सौर मास 30 दिन या 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन। लीप ईयर फरवरी में 29 दिन, वर्ष में 366 दिन। अब आता है इधर बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र है। इसमें अलग अलग द्रव है, जैसे कि जल, पारा तथा या हवा को प्रयोग किया जाता है। साधारण पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। साधारण पारे का प्रयोग क्या है? अधिक प्रचलित है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ है मापक यंत्र है, जिसको हम लोग मतलब याद कर ही लेंगे। अगर आप इसे 2-3 बार देखेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। सबसे पहला है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब सुनने से मतलब बोलने से ही लग रहा है कि ऑडियो कुछ चल रहा है, कुछ गाना उना चल रहा है, नहीं कि कुछ साउंड है, यानी ध्वनि है। ऑडोमीटर, ऑडियोमीटर और ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि एक गाड़ी जितना दूरी तय करेगा उसको ऑडोमीटर कहते हैं। और ऑडियोमीटर जो साउंड से है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर मतलब कहते हैं कि कितना अल्टीट्यूड पे है, एटीट्यूड नहीं, अल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पे है। तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर, पौधों की मापी, यानी ऑक्सीजन मीटर से किसको मापते हैं? पौधे की वृद्धि को मापते हैं। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता, नहीं कहते लक्सीमीटर, तो लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता है, और ज्योति तीव्रता कैंडेला था। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब लग ही रहा है कि हाइड्रो है, तरल पदार्थ है, कोई जल वगैरह ऐसा कुछ है। तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों को सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर, ये है हाइड्रो और ये है हाइग्रो, यानी हवा की आर्द्रता मापने के लिए। आर्द्रता तो हाइग्रो और हाइड्रो है, तो तरल की मात्रा है वो। मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का कहते हैं। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में करते हैं। एमीटर विद्युत धारा मापने में, इसकी उपस्थिति जांचने में। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। यहाँ पे मैनोमीटर था गैसों का दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। अमीटर, एमीटर या अमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर वायु गति मापने में। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में। सिस्मोग्राफ, ऊपर पढ़े थे अभी, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। थर्मामीटर ताप मापने में। पायरोमीटर, देखिए अब थर्मामीटर और पायरोमीटर में क्या है? थर्मामीटर नॉर्मल टेम्परेचर मापने के लिए, जबकि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च ताप मापने में। इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है पायरोमीटर, ठीक है। और कैरेट मीटर, स्वर्ण मतलब कहते हैं ना कि 24 कैरेट का है, तो कैरेट मीटर हो गया स्वर्ण की शुद्धता मापने में। स्टेथोस्कोप, हृदय की देखते हैं डॉक्टर लगाता है वो ना, आला लगाता है, तो उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं उसको। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है ना। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। टैकोमीटर रिजोल्यूशन पर मिनट्स, आरपीएम मापने का यह यंत्र है। पाइरेहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए। यहाँ पे था पायरोमीटर था, यहाँ पे पाइरेहेलियोमीटर है, ठीक है ना, सौर विकिरण मापने के लिए है। कार्डियोग्राम, पता है ना, कार्डियो हार्ट को कहा जाता है, हार्ट को, हृदय गति मापने के लिए, दिल को। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यानी झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ है, ठीक है। पाइरियोहेलियोमीटर सौर विकिरण है। फेनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के, देखो फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और यहाँ पे तक क्या था? ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर भी है और ये फोनोमीटर भी है, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है वही। पॉलीग्राफ झूठ का पता नहीं के लिए कि कार्डियोग्राम हृदय की गति की माप के लिए। और बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में प्रयोग किया जाता है, बोलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब ये चैप्टर समाप्त होती है। हमने
इसमें शुरुआत से देख लिया, भौतिक राशियाँ से, ठीक है ना। मात्रक सब ये देख लिया, निकाल लिया कैसे निकालना है। उसके बाद जो भी शॉर्ट कुछ है वो सब भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद इधर MKS पद्धति, SI पद्धति भी देख लिया हमने। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट BBI ये सब भी किसको किस चीज़ से मापते वो देख लिया। ओके दोस्तों, अब ये कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का PDF अब हम क्या करेंगे, जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी तो एक साथ हम टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना करके वहाँ पे इसका PDF शेयर कर देंगे और आप लोग भी उसको बनाइएगा, ठीक है ना। ये सेट है, इसमें कुल क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ 44 क्वेश्चन है, टोटल 44 क्वेश्चन है। इसके आंसर भी दिए हुए हैं, तो आंसर के साथ साथ हम PDF भी मतलब क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी वहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब ये जो डिस्कशन है इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदे हैं तो प्लीज़ मुझे बताना इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ आप लोगों को परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।